हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवम चौधरी में। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको जैसा पता है सेकंड क्लास है परसेंटेज चैप्टर की, और पहली क्लास हम कर चुके हैं। अगर किसी ने वो पहली क्लास नहीं देखी है, सीधा सेकंड क्लास पे आया है, तो सबसे पहले आपको क्लास 2 देखनी है, सॉरी क्लास 1 देखनी है, जब आपको क्लास 2 देखनी है, क्योंकि उसमें उन्हें बेसिक कराया है परसेंटेज का। और जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप थोड़ा उससे ऊपर लेवल नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप पहले क्लास 1 देखें, फिर क्लास 2 देखें। तो आज हम चलते हैं, आप उस दिन हमने थोड़ा बेसिक बताया था, आज आपको और थोड़ा उससे हाई लेवल के सवाल कराते हैं। हाई लेवल तो नहीं है, आज भी थोड़ा नॉर्मल ही है, लेकिन उससे थोड़ा अप लेवल होगा। जैसे आज हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं किस तरह के। अब देखिए, जैसे किसी शहर की जनसंख्या, मैं एक सवाल आपको वैसे ही बोल रहा हूँ। मानो किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी, पहले वर्ष 20% बढ़ी, और दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। ये सवाल है हमारा, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तो आप ऐसे तो जोड़ मत देना कि 20 और 10 30, यदि 30% बढ़ गई जी, ऐसा नहीं होते सवाल, परसेंटेज है। तो मैंने आपको उस दिन परसेंटेज लिखवाई थी। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 10% का मतलब 1/10। अब समझ में नहीं आया कि 1/5 कैसे आया, तो परसेंटेज 20 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 2 2 5 जा 10, 1/5 आ गया। इसी तरह से यहाँ से हटाएंगे हम, परसेंटेज हटाने के लिए 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 1/10। अब इसे मैंने उस दिन आपको बताया था ओरिजिनल और न्यू रेशो में हम इसे बदल लेंगे। ओरिजिनल न्यू रेशो, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होता है। अब यहाँ पे साइन प्लस का है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, अगर साइन माइनस का होता है तो ऊपर वाला घटा देते हैं। ऊपर वाला यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो 5 और 1 6। अब इसका ओरिजिनल नंबर 10, रेशो साइन क्या है प्लस, 10 और 1 11। अब क्या करते हैं, उस दिन मैं आपको बताया था इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, हमें बिल्कुल भी जोड़ या घटाना नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। 5 10 जा 50, 6 11 जा 66। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर किसी शहर की जनसंख्या पहले 50 थी तो अब कितनी हो गई, 66। तो आप बताइए जनसंख्या बढ़ी है या घटी है। पहले 50 थी, अब 66 हो गई, तो आप कहेंगे जी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 16 बढ़ गई। अब 16 के नीचे क्या लिखें, 50 लिखें या 66, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आप वहाँ पे डाउट में आ जाएंगे जी 50 लिखूँ नीचे या 66 लिखूँ। तो आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं आना है, आपको बिल्कुल डाउट में नहीं आना है। आपको क्लियर ये दिखना है कि हम हमेशा नीचे ओरिजिनल नंबर लिखेंगे। क्योंकि अगर मान लिए आप, मैं आपको एक सवाल एक समझाता हूँ, एक तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ। किसी की तनख्वाह, पहले वेतन जो था 10,000 रुपये था, अब वो 12,000 रुपये हो गया, तो 2,000 रुपये बढ़ गया। अब 2,000 रुपये 10,000 रुपये बढ़ा है, 12,000 रुपये बढ़ा। आप कहेंगे 10,000 बढ़ गए, 12,000 तो अब हुआ है ना, तो 2,000 जो बढ़ा था वो 10,000 पे बढ़ा था। इसी तरीके से ये 16 है, ये किस पे बढ़ा, 50 पे ही तो बढ़ा है ना, 66 पे थोड़ी। 66 तो अब हुआ है, 50 था, ओरिजिनल नंबर पे बढ़ा है, पुराने नंबर पे हमेशा नीचे पुराना वाला आता है 50। और परसेंटेज के लिए हमेशा 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0, 5 2 जा 10 और 16 2 जा 32%। ये 32% इसका आएगा। अब डायरेक्ट जोड़ते, 20 और 10 30 आ रहा था, नहीं आया, तो यहाँ पे 32%। मैंने आपको पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कराया है। आज हम 10 सवाल करेंगे इस क्लास में। चलो चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, एक व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष 20% बढ़ा और दूसरे वर्ष उसका वेतन 10% कम कर दिया गया, तो बताओ 2 वर्ष बाद उसके वेतन में क्या परिवर्तन आया। इस सवाल मैंने आपको बताया है, अभी बताया है, उसमें दोनों बार बढ़ा है, इसमें घटा है। थोड़ा क्वेश्चन आप कीजिए, पहले सबसे पहले आप कीजिए। एक व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष 20% बढ़ा और दूसरे वर्ष उसका वेतन 10% कम कर दिया गया, तो बताओ 2 वर्ष बाद उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ।
पहले आप लिख लीजिए पहला वर्ष दूसरा वर्ष। 20% बढ़ा है तो मतलब साइन प्लस। 10% क्या हुआ है, 10% कम हुआ है तो साइन माइनस। और 20% की वैल्यू क्या होगी आपकी, 20% की वैल्यू हमेशा 1/5 होगी ना, 1/5। 10% की 1/10। अब ओरिजिनल और न्यू नंबर का रेशो बना लेंगे हम 5। साइन प्लस का है तो 5 और 1 6। मैंने आपको बताया अगर साइन प्लस का होगा तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, साइन माइनस का होगा तो ऊपर वाला घटा देंगे। ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर होता है। 5 एक जोड़ दिया 6। अब यहाँ पे ऐसे लिख 10। यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, साइन माइनस का है तो एक घटा देंगे, जितना ऊपर होता है इतना घटा देते हैं। 10 में से एक गया 9। अब क्या करते हैं इसके बाद, आपको सब पता है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी है। 5 10 जा 50, 9 6 जा 54। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस शहर की जनसंख्या पहले 50 थी, सॉरी जनसंख्या वाला नहीं है, वेतन था। उस व्यक्ति का पहले वेतन 50 था, अब उसका वेतन 54 हो गया। तो क्या हुआ, 4 बढ़ा है घटा है, क्या हुआ है, तो आप कहेंगे जी 4 बढ़ गया। किससे बढ़ा, 50 से बढ़ा। परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। क्या हुई, इसके वेतन में बढ़ोतरी हुई है घटत हुई है, बताइए आप। इसके वेतन में 8% की बढ़त हुई या घटत हुई, तो आप कहेंगे पहले 50 था वो 54 हुआ तो बढ़त हुई, तो साइन क्या लगा देंगे हम, प्लस। इसके वेतन में 8% की बढ़त हो गई। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हम लेंगे दूसरा। एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 25% की बढ़ोतरी हुई और दूसरे वर्ष 20% की कमी आ गई, तो बताओ उस शहर की जनसंख्या में 2 वर्ष बाद क्या परिवर्तन आया। इस सवाल को फिर से एक बार, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आराम से सवाल को पढ़ें, क्योंकि अगर आपको सवाल समझ नहीं आता है तो आप 1 से 2 बार सवाल पढ़ेंगे तो सवाल का बहुत सारा हिस्सा आपको समझ में आ जाता है। जैसे एक नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 25% की बढ़त हुई, तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष 25% लिख लीजिए। क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है तो साइन हमेशा प्लस लगाएंगे। और दूसरे वर्ष 20% की कमी हो गई, 20% क्या हुआ, कमी हो गई, साइन माइनस लगा देंगे। जब साइन हम माइनस लगा देंगे तो उस माइनस का मतलब, माइनस 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4। 20% का मतलब 1/5। ओरिजिनल और न्यू नंबर का हम रेशो निकालेंगे, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होगा। 4 साइन प्लस है तो एक जोड़ देंगे, 4/5। यहाँ पे 5 साइन माइनस है तो 5 में से 1 गया 4। अब क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ये क्या हुआ, तो पहले भी 20 थी आज भी 20 थी, तो क्या हुआ, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं जी। 2 वर्ष पहले जनसंख्या वो भी जब भी 20 थी आज भी 20 है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी उस शहर की जनसंख्या 20 थी आज भी 20 है, जब पहले भी इतने ही रुपए थे आज भी इतने ही, तो कोई तो चेंज हुआ नहीं, नहीं बढ़ा नहीं घटा, सेम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए पहले। पहले वर्ष एक गांव की जनसंख्या में 14 सही 2/7% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी हुई तथा तीसरे वर्ष 20% की कमी आ गई, तो बताओ 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। पहले आप लिख लीजिए, फर्स्ट पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहले वर्ष क्या, 14 सही 2/7% की बढ़ोतरी हुई तो साइन प्लस लगाइए। दूसरे वर्ष 16 सही 2/3% की बढ़ोतरी हुई तो साइन फिर से प्लस लगा लीजिए। तीसरे वर्ष 20% की कमी आ गई, 20% की कमी आ गई तो साइन क्या लगाएंगे, माइनस। अब साइन माइनस, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवा दिए थे
कि आपको इन्हें याद करना है और इनकी वैल्यू आपको जब तक नहीं पता होगी तब तक आप कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, 14 सही 2/7 का 1/7 होता है, इसका हम लिख सकते हैं 1/7। 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/6, 1/6 ही आएगा ना, आप देखिए। और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। आप ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का हम रेशो निकालेंगे। ओरिजिनल नंबर कितना है 7, रेशो साइन प्लस का है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 7 और 1 8। ओरिजिनल नंबर कितना है इसका दूसरे वाले का 6, रेशो साइन प्लस का है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे 7। इसका ओरिजिनल नंबर कितना है 5, साइन क्या है माइनस तो ऊपर वाला घटा देंगे, 5 में से 1 गया 4। अब आप क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले आप देख सकते हैं कि अगर कट रहा है तो आप कोई काट भी सकते हैं। 7 से 7 कट गया, और भी कुछ कट सकता है, हाँ 2 से काट लीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। कितना बनेगा यहाँ पे, 5 तिया 15, 4 चौक 16। तो क्या हुआ, पहले उस नगर की जो जनसंख्या थी वो 15 थी, अब 16 हो गई। तो बढ़ी है या घटी है, आप सब कहेंगे जी बढ़ गई। कितनी बढ़ी, 1 बढ़ गई। किससे बढ़ी है, ओरिजिनल नंबर से बढ़ी है। ओरिजिनल नंबर क्या है 15 है, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करेंगे। अब काट लीजिए, 5 तिया 15, 20, 20/3 लिख सकते हैं, या 6 सही 2/3 लिख देंगे। अब ये 6 सही 2/3 परसेंटेज क्या है, बढ़ी है जनसंख्या है घटी है उस शहर की। तो पहले 15 थी अब 16 हुई तो बढ़ी तो सही, तो साइन क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, प्लस। उस शहर की जनसंख्या आपकी 6 सही 2/3% बढ़ गई। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष उस व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा तथा तीसरे वर्ष उस व्यक्ति का वेतन 30% बढ़ा। तो बताओ 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। सवाल 1 से 2 बार पहले पढ़िएगा, जब सवाल अच्छे से कीजिएगा। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष। पहले वर्ष क्या हुआ 10%, 10% बढ़ा तो बढ़ने का साइन हम प्लस लगाएंगे। दूसरे वर्ष वेतन 20% बढ़ा, तीसरे वर्ष 30% बढ़ा, तो मतलब तीनों बार बढ़ा है तो साइन प्लस ही लगेगा, क्योंकि तीन। अब आप ऐसे तो करना मत 3 वर्ष बाद 30 और 20 50 और 10 60 के 60% हो गई जी, 60% उसका वेतन बढ़ गया। ऐसे नहीं होता, इन्हें नहीं जोड़ते हम। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। आप इसका मतलब लिखिए पहले 1/10, 1/5। इसका मतलब क्या लिखेंगे आप, 3/10। ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर का आप रेशो बनाइए। ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला 10, रेशो साइन प्लस है तो ऊपर वाला जोड़ दें, 10 और 1 11, 5, रेशो साइन प्लस है ऊपर वाला जोड़ दो 6, 10, रेशो 13। आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए ना। आप कर सक और छोटा कर सकते हैं, आप 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 पंजे 25, 2 से 250। ये तो आपको काटना आना चाहिए। 11 तिया 33 और 33 गुणा 13 करेंगे, 33 गुणा 13 आपको 429, 429 ही आएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए। तो क्या हुआ, पहले 250 रुपये उसका वेतन था, अब 429 हो गया, तो बढ़ गया। कितना बढ़ा, 250 और 429 का अंतर आपको 179। 179 कहाँ से, 250 से या 429 से, 250 से कहेंगे क्योंकि ओरिजिनल नंबर आता है नीचे। परसेंटेज के लिए 100, 0 से 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 179 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3/5। काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3 5 6 30। 71.6, 71.6% क्या है, बढ़त है घटत है। पहले 250 था, अब 429, तो बढ़त है, तो यहाँ पे भी साइन हम प्लस लगाएंगे। क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है तो अभी से वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं।
एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 14.2/7% बढ़ी तथा दूसरे वर्ष 20% बढ़ी तथा 16 सहित तीसरे वर्ष 16.2/3% बढ़ी। तो बताओ 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। अब एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 14.2/7% बढ़ी, 14.2/7% बढ़ी है तो साइन प्लस, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी साइन प्लस, तथा यहाँ तीसरे वर्ष लिख लेना आप, तीसरे वर्ष 16.2/3, 16.2/3% बढ़ी, बढ़ी है तीनों बढ़ी तो साइन प्लस आएंगे। अब आपको इनकी वैल्यू, जो बच्चा इस तरह से लिखेगा ना, जो स्टूडेंट, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ अब, अगर जो स्टूडेंट इस तरह से लिखेगा आप ये मान के चलिए रैंक वो लेकर आएगा, क्योंकि जो रैंक है 7 से 8, 5 से 6 और 6 से 7, जो बच्चा डायरेक्ट, जो स्टूडेंट इस तरह से डायरेक्ट लिख देगा आप मान लीजिए वो रैंक लेकर आएगा। क्यों? अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये 7 कैसे आए 8 आए, क्योंकि मैं आपको 4 सवाल करवा चुका हूँ। 4 सवाल से पहले मैं पूरी एक वीडियो आपको एक क्लास करा चुका हूँ, क्लास 1। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है 7 कैसे आए तो फिर आपका फ़ायदा क्या है, अंदर देखा आपने वीडियो। 14.2/7 को आप सॉल्व करेंगे, 14 सत्ते 98 और 200, 100/7। परसेंटेज हमें भगाना है तो डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 कट गया, कितना आया 1/7। ओरिजिनल नंबर 7 साइन प्लस का है तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, 7 और 1 8, इस तरह से आया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 20% का 1/5, 5 से 6, 16.2/3% का क्या आएगा 50/3, 50/3, 50/3 का क्या होगा 1/6 और 6 से 7। तो आप अब क्या करेंगे, आप यहाँ से काट लीजिए, कोई कट रहा हो तो 7 से 7 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, क्या बचा यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 8 बचा। तो किसी शहर की जनसंख्या पहले 5 थी अब 8 हो गई, क्या हुआ अंतर, बढ़ी है या घटी है। अब बताइए, किसी शहर की जनसंख्या पहले 5 थी अब 8 हो गई, तो आप कहेंगे जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 3 बढ़ गई, बटे कहाँ से बढ़ी 5 से, परसेंटेज के लिए 100, 5 से काटेंगे 20, 20 दिया 60%, क्या हुआ बढ़ी या घटी, 5 से 8 हो गई तो बढ़ी, साइन क्या लगाएंगे हम प्लस, 60% आएगा इसका आंसर। जिनका भी उत्तर, अगर आंसर आपका 60 आ रहा तो आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे थे। अगला सवाल पढ़िए। पहले वर्ष एक नगर की जनसंख्या 11.1/9% बढ़ी, दूसरे वर्ष 33.1/3% बढ़ी, तीसरे वर्ष 25% जनसंख्या घट गई। 3 वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। आपको सवाल फिर से आप पढ़िए। पहले वर्ष एक नगर की जनसंख्या 11.1/9% बढ़ी, दूसरे वर्ष 33.1/3% बढ़ी, तीसरे वर्ष 25% जनसंख्या घट गई। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में क्या बदलाव आया। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहले वर्ष क्या हुआ 11.1/9% बढ़ी तो साइन प्लस, दूसरे वर्ष 33.1/3% क्या हुआ बढ़ी, तीसरे वर्ष 25% जनसंख्या घट गई तो साइन माइनस। अब जब साइन माइनस हो गया तो आपको डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, अब बताइए। आपको डायरेक्ट अब लिखना है ओरिजिनल और नया नंबर का आप डायरेक्ट रेशो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे 9 से 10, 3 से 4, 4 से 3। मैं आपको नहीं बताने वाला अब ये कैसे आया, क्योंकि मैं आपको 5 सवाल बता चुका हूँ, आपको भी आना चाहिए। 4 से 4 घट गए, 3 से 3 घट गया, 9 से 10। अब कितना अंतर आया आपका 1 का,
कहाँ से, 9 से गुणा 100, 100/9 या 11 सही 1/9% जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि 9 से 10 पहुंच गई तो प्लस होगा, जनसंख्या बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 33 सही 1/3% बढ़ी। किसी नगर की जो जनसंख्या है पहले वर्ष 33 सही 1/3% बढ़ी। दूसरे वर्ष देखते हैं क्या हुआ, 14 सही 2/7% बढ़ी, 14 सही 2/7% बढ़ी। तीसरे वर्ष क्या हुआ, तीसरे वर्ष आपकी 10% बढ़ी। चौथे वर्ष, इसमें 4 वर्ष दिए हैं, चौथे वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ी। चारों वर्ष जो जनसंख्या है वो आपको बढ़ी है उस नगर की। पहले वर्ष 33 सही 1/3, दूसरे वर्ष 14 सही 2/7, तीसरे वर्ष 10% और चौथे वर्ष 16 सही 2/3%। आप डायरेक्ट लिखेंगे इसे ओरिजिनल टू न्यू रेशो। ओरिजिनल टू न्यू रेशो 3 से 4, 7 से 8, 10 से 11 और 6 से 7। जो कट रहा हो आप काट दीजिए, 7 से 7 कट रहा है, और भी कुछ कट रहा है इससे आप काट सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 9 दिशा कितना इधर आ गया आपका 90, 4 चौक 16, 16 की आप गुणा करेंगे, 16 दिशा में 160 और 16 176, 176। यहाँ पे अगर पहले उस नगर की जनसंख्या 90 थी तो अब 4 वर्ष बाद 176 176 हो गई, तो कितने बढ़ी, आप कहेंगे जी 86 बढ़ गई। किससे बढ़ी, 90 से। परसेंटेज के लिए 100 से आप गुणा करेंगे, 0 से 0, 860/9% उस शहर की जनसंख्या क्या हुई है, बढ़ी है। तो बढ़ी है तो साइन आप प्लस लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। किसी नगर की जनसंख्या वर्ष 2020 में, देखो इस तरह के सवाल ये थोड़ा अलग तरीके के सवाल है, मतलब अलग तरीके का कुछ नहीं है इसमें, बस आपको जनसंख्या दे दी है, वैल्यू आपको दे दी है, तो लेकिन आपको वैल्यू बिल्कुल छेड़नी नहीं है। जिस तरह से हम सवाल पहले करते आ रहे हैं बिल्कुल आपको सवाल ऐसे ही करना है। इस वैल्यू का यूज हम बिल्कुल अंत में करेंगे, सवाल के बिल्कुल अंत में करेंगे। आपको सवाल वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो आपको मतलब जिस तरह से हमने सवाल पहले करने शुरू किए हैं आप सवाल बिल्कुल वैसे ही करेंगे और बस वैल्यू को बाद में छेड़ेंगे। किस तरह से सवाल करने हैं, पहले वर्ष क्या हुआ, पहले वर्ष 10% की जनसंख्या बढ़ गई। किसी नगर की जनसंख्या वर्ष 2020 में 50,000 थी, उस नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष 20% की बढ़ोतरी हुई, तो बताओ 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या में कितनी जनसंख्या कितनी है। प्रतिशत नहीं पूछ रहा, क्योंकि जनसंख्या इसलिए पूछ रहा है क्योंकि उसने हमें वैल्यू दी है, तो वैल्यू दी है तो वो हमसे वैल्यू ही पूछेगा। 10% और दूसरे वर्ष क्या हुआ है उसका 20% की बढ़ोतरी, तो हम वैसे ही करेंगे ओरिजिनल टू न्यू नंबर का रेशो। तो 10 से 11, 20% का मतलब क्या होगा 1/5, तो 5 से 6, इनकी हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं ना, तो 10 5 जा 50, 11 6 जा 66। अब यहाँ से हमें वैल्यू का यूज करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है और आप एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। जी मेरा सबसे, आप मान लीजिए ये रामबाण है, परसेंटेज चैप्टर का रामबाण है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ये याद करना है। याद क्या करना है, आपको जब सुबह उठना है, जब 3 बार आपका इसका गायत्री मंत्र की तरह आप इसका जाप करिए। आपको सोते समय और उठते समय आपको याद रखना है, क्या है फॉर्मूला, लिखिए वैल्यू, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी मल्टीप्लाई चाहिए जिसकी। ये आपको फॉर्मूला नहीं, ये आपको गायत्री मंत्र मान लीजिए इसका परसेंटेज चैप्टर का। आपको इसी
फॉर्मूले, इसी कॉन्सेप्ट, इसी जो आप इसे सब कुछ मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर का, आप इसे याद कर लीजिए। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब देखो इससे हम सवाल इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू कितनी है हमारी 50,000, तो वैल्यू की जगह 50,000 रख लीजिए। किसकी है वैल्यू 50 की। अब आपको आप कहेंगे जी कैसे पता पड़ा हमें 50 की है, तो सवाल आप फिर पढ़िए। किसी नगर की जनसंख्या वर्ष 2020 में 50,000 थी। उस नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष इतने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो बताओ 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है। मतलब कि वो 66 की वैल्यू 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्या है 66 है। ये तो 2020 वाला है ना, 2 वर्ष बाद वैल्यू आई है ना इसकी। तो इसकी पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी है। तो वो 50,000 वैल्यू किसकी है 50 की, मल्टीप्लाई चाहिए किसकी हमें 66 की। 0 से 0, 5 से काटेंगे 1000 और 66 की गुणा करेंगे 66,000। उस नगर की जनसंख्या कितनी है 66,000। आपको बिल्कुल दोबारा समझ लीजिए सवाल को। किसी नगर की जनसंख्या, मतलब सवाल आपको सेम टू सेम पहले जैसा ही करना है, बस वैल्यू जो है आपको यहाँ पे बाद में यूज करनी है। पहले आप ऐसे ही लिखिए, पहले वैल्यू को मत छेड़ना। आप ऐसे मत करना कि 50,000 की वैल्यू पहले 10% निकालूं, फिर उसे जोड़ूं, फिर उसका 20% निकालूं। आप इस तरह से बिल्कुल सवाल मत करना। आप जैसे आप सवाल पहले कर, आपको एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल करने हैं। आप अलग अलग मेथड से सवाल नहीं करने, एक ही कॉन्सेप्ट से सवाल करने हैं, एक ही मेथड से सवाल करने हैं। इसलिए आपको पहले सेम सवाल कीजिए, उसके बाद वैल्यू को बाद में यूज कीजिए। अब 9वां सवाल हम देखते हैं। आपको 2 सवाल में आप 9 और 10 ऐसे ही सवाल हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। राम का मासिक वेतन 25,000 था, इसमें भी वैल्यू दे रखी है। ये वैल्यू है, वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं छेड़नी, ये आपको बाद में छेड़नी है। आपको लिख लीजिए एक तरफ इसे 25,000, ठीक। अब यहाँ पे छोड़ दिया। राम के वेतन में पहले माह 20% की बढ़ोतरी हुई, पहले माह 20% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे माह 10% की कमी हो गई, दूसरे माह 10% की कमी, कमी का मतलब साइन माइनस, कमी हो गई। तो बताओ 2 माह बाद राम का वेतन कितना है। अब राम का जो वेतन है वो कितना है, तो आप फिर से वही ओरिजिनल टू न्यू नए नंबर का रेशो लिखेंगे। 20% का मतलब 1/5, 5 हमारा ओरिजिनल नंबर, साइन प्लस का है तो 5 और 1 6। इसी तरीके से 10% की वैल्यू 1/10, 10 ओरिजिनल नंबर, साइन माइनस का है तो 10 में से 1 गया 9। अब हम आपको यहाँ से पता है कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ना घटाना बिल्कुल नहीं। 5 10 जा 50, 9 6 जा 54। अब यहाँ पे हम वैल्यू का यूज करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट हम याद लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ आपको फिर से, वैल्यू किसकी मल्टीप्लाई चाहिए जिसकी। आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, पर छोटा सा आपको बिल्कुल है, लेकिन आप इसको सुबह शाम इसे मंत्र की तरह यूज कीजिए। आप देखेंगे कि इसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट नजर आएगा। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। वैल्यू क्या है हमारे पास 25,000, 25,000 किसकी है वैल्यू 50 की। क्यों है 50 की, क्योंकि पहले वेतन हमारा 25,000 था ना, और 50 पहली वैल्यू यहाँ पे, तो 50। अब वो 2 माह बाद पूछ रहा है, 2 माह बाद कितने हो गए 54, तो 54 की वैल्यू पूछ रहा है। 0 से 0, 5 पंजे 25, क्या हो बचा 500 गुणा 54। अब 500 क्या आप गुणा 54 में कीजिए, क्या आएगा 500 गुणा 54 27,000। 27,000। अब उस राम का वेतन जो है 2 माह बाद कितना है 27,000। फिर से वही 20% और माइनस 10%, ओरिजिनल नंबर 5 से 6, 10 से 9, मल्टीप्लाई की वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी है। वैल्यू कितनी है 25,000, 25,000 वैल्यू किसकी है पुरानी। अब मान लो अगर यहाँ पे सवाल वो बदल देता, कह देता राम का 2 माह बाद मासिक वेतन 25,000 था, तो ये 25,000 वैल्यू फिर 54 की हो जाती। अगर वो सवाल की लैंग्वेज में एक सवाल बदल देता कि राम का 2 माह बाद वेतन 25,000 था, तो 2 माह पूर्व वेतन बताओ, तो यहाँ पर वो 54 वैल्यू 25,000 वैल्यू जो थी वो 54 की हो जाती। लेकिन
आगे सवाल इस तरह से आएगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आप बेधड़क रहें। आपको बिल्कुल हर तरीके से सवाल में परसेंटेज का हर टॉपिक, हर तरीके का सवाल मैं आपको करा दूंगा। आपका आज का सवाल लास्ट सवाल है, 10वां सवाल। किसी नगर की जनसंख्या 27,000 थी। अब 27,000 को एक तरफ आराम से लिख लीजिए, अब इसे कुछ मत छेड़ना आप उस नगर की जनसंख्या में पहले वर्ष 11.1/9% बढ़ी। पहले वर्ष 11.1% बढ़ी। दूसरे वर्ष 33.1/3% बढ़ी। प्लस बढ़ी है तो 33.1/3%। तथा तीसरे वर्ष 25% बढ़ी। 25% बढ़ी। अब 25% तीनों बढ़ी तो साइन तीनों प्लस लग गया। ओरिजिनल नंबर, नया नंबर का रेशो 11/1/9 का मतलब क्या होगा आपका, फिर आप ये बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। 11/1/9 का मतलब क्या, 1/9 और 9 से 10। आप डायरेक्ट लिखेंगे इन्हें। 3 से 4, 25% का 1/4 तो 4 से 5। अब आप यहाँ पे काट लीजिए, कुछ कटता हो तो। 4 से 4, 9 तिया 27, 10 पंजे 50। पहले 27 थी वैल्यू, अब उसकी 50 हो गई, तो वही हम फिर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वैल्यू किसकी, मल्टीप्लाई चाहिए जिसकी। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, 27,000 किसकी, ये 27,000 वैल्यू किसकी है, 27 की, क्योंकि पहली वैल्यू है ना। नगर की जनसंख्या 27,000 थी, तो थी का मतलब पहले 27। अब वो पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद कितनी है, 3 वर्ष बाद उस नगर कितनी है 50, तो 50 की वैल्यू पूछ रहा है। 27 से काटेंगे 1000 गुणा 50, तो कितना आ गया उनका आंसर, 50,000, 500, 5,000 और 50,000। आपको ये वीडियो कैसी लगी है क्लास, आपको बिल्कुल कमेंट में आपको बतानी है कि जी हमें क्लास इस तरह से लगी है, अच्छी है, बुरी है। और आपको वीडियो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और मिलते हैं अगली हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3। धन्यवाद।